हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं उससे रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि हमें इंटरव्यू में जाने से पहले किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और इंटरव्यू के दौरान हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स वहाँ पर सिक्योर कर सकें। और उसके अलावा जो इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद हम प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पे भी डिस्कस करेंगे कि जो अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू के लेक्चर के इंटरव्यू जो कंप्लीट हुए हैं उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, उनसे क्या क्या टास्क करवाए गए हैं, हम उनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहले चीज़ तो है कि हमें DF फॉर्म भरना है। DF फॉर्म बहुत सावधानी से भरिएगा, एक ही बार उसमें करेक्शन करने का मौका मिलता है। सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको दो सेट करवाने हैं। एक जो मेजर क्वेश्चन होता है कि हमें फ़ोटो कैसे टेस्ट करवानी है, तो आप कोई भी प्लेन पेपर ले लीजिए, एक उसको बीच से फोल्ड करके दो हाफ कर लीजिए, एक हाफ में एक फ़ोटो लगा लीजिए, सेकंड हाफ में एक फ़ोटो लगा के उस पर उसको स्टैंप लगवा लीजिए, वो आपका फ़ोटो अटेस्टेड हो जाएगा। तो ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी जो हमारी चीज़ है कि हमारे इंटरव्यू के ड्रेस कोड क्या होने चाहिए। तो कि इंटरव्यू का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप जो शर्ट या पैंट जो भी आप पहनते हैं वो बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए। अगर आप चेक शर्ट पहन रहे हैं तो बहुत ही छोटा और बहुत ही बारीक चेक वाली शर्ट पहनिए, प्रेफरेबली वाइट हो या फिर स्काई ब्लू शर्ट हो तो ज़्यादा बेटर है। पैंट आपकी नॉर्मली लाइट कलर, डार्क कलर या ग्रे कलर भी चलती है, लेकिन प्लेन पैंट हो और क्लिच वाली हो तो बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आपके शूज़ भी फॉर्मल होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सूट और पैंट ही पहन के जाएं, आप पहन सकते हैं, ऑप्शनल है। आप सूट पैंट और टाई शर्ट भी पहन सकते हैं, टाई भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, ऐसा पहने ताकि अगर आपको वहाँ पे कुछ लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसमें लिखने के लिए कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो जाए कि आप उस कपड़े में पहन के ब्लैक बोर्ड पे जाके कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि शर्ट जो भी आप फिटिंग या ड्रेसिंग पहने वो थोड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए आपके लिहाज से। तीसरी चीज़ है कि हमें शेविंग बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है कि सभी लोग शेविंग और ये नहीं जल्दी आसानी से करते हैं, बियर्ड्स रखते हैं। तो आप देखिए, बियर्ड भी रखते हैं तो ऐसा रखिए कि मतलब एक ऑफिशियल लुक है उसमें आए कि आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं अपने आप को तो उसको ये लगे कि दिस इज़ अ गुड पर्सनैलिटी, तो उस टाइप का होना चाहिए। और अगर आप शेव करा सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं तो इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरी नहीं कि आपको क्लीन शेव ही करना है, आप बिल्कुल हल्की दाढ़ी भी रख के जा सकते हैं। लेकिन हाँ, बाल आपके बिल्कुल वेल कॉम्ड होने चाहिए और फ्रेशनेस आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जैसे हम जब DV कराते हैं, जब मॉर्निंग में हम पहुँचते हैं, यमुनावन पहुँचते हैं तो वहाँ पे DV होता है। DV के बाद जो इंटरव्यू का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग मान के चलिए कि 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। मतलब पहला इंटरव्यू मान लीजिए आप 9 बजे वहाँ रिपोर्ट करेंगे तो तब से DV स्टार्ट होगा और DV स्टार्ट होने से फर्स्ट इंटरव्यू के बीच में 1 से 1.5 घंटे का आराम से समय लगेगा। तो इस दौरान क्या होता है कि बच्चे बहुत पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि वो एक बिल्डिंग में DV होता है और दूसरी बिल्डिंग में जाके इंटरव्यूज़ होते हैं तो वहाँ वेट करना पड़ता है। तो वेट के दौरान वो बहुत पैनिक करने लगते हैं, प्रेशर लेने लगते हैं। तो अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपको पानी भी अवेलेबल होता है, चाय भी मिलती है और स्नैक्स भी मिल जाता है। तो आप उसका टी लीजिए, पानी लीजिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए, मतलब अपना कंपोज़र आप मेंटेन रखें। कहीं से ये नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत प्रेशर में आ रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, समय बीत रहा है तो आप उसके साथ परेशान हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और रूम में भी जब आप एंट्री लें तो उनसे परमिशन लेके एंट्री करें। चेयर पे बैठना है तो उनसे परमिशन ले लें एक बार और वहाँ पे रिलैक्स कंपोज़र रखें। देखिए, वो आपको वहाँ पे गोली नहीं मार देंगे, वो आपको बस ये पूछना चाहते हैं कि हाँ, आप कंफर्टेबल हैं पढ़ाने में कि नहीं। वो आपसे बेसिक चीज़ें ही पूछेंगे, आपसे कोई बहुत हाई फाई या आपसे PhD वाली चीज़ें नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको PhD वालों को नहीं पढ़ाना है, आपको बिल्कुल डिप्लोमा वाले बच्चों को पढ़ाना है। तो आप उसके हिसाब से वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। तीसरी चीज़ जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन बताने के लिए जल्दीबाजी में ना रहें। आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो टेक योर टाइम, 1-2 सेकंड 3 सेकंड का ब्रेक लीजिए और आंसर सोच लीजिए और सही आंसर दीजिए। हो सके तो कॉम्पैक्ट और कॉन्साइज आंसर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वो अगर आप जल्दीबाजी में कई बार देते हैं तो होता क्या है कि हम गलत आंसर बोल जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें आंसर आता रहता है लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में हमारी ज़ुबान अटक जाती है, हम बोल नहीं पाते हैं। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा आराम से बोलें लेकिन सही बोलें और पूरा बोलें।
लैंग्वेज का मैटर है कि लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज प्रीफर की जाती है। तो लैंग्वेज कोई बार नहीं है, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। अगर कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलें तो ज़्यादा बेटर है। टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में यूज़ करिए, बाकी जो आपकी लैंग्वेज है उसको हिंदी में यूज़ करिए, क्योंकि आप बच्चे जो आप पढ़ाएंगे वो ज़रूरी नहीं कि सभी सीबीएसई और एसएससी बोर्ड के ही बच्चे हों, वो यूपी बोर्ड के ही बच्चे होंगे मोस्टली। तो उस हिसाब से लैंग्वेज को आप मिक्स करके पढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है लैंग्वेज का। तीसरी चीज़ ये होती है कि कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता है और हम डिनाई नहीं करते हैं, हम उस पर कुछ ना कुछ गलत तुक्का आंसर बोल जाते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। क्योंकि अगर हमने गलत आंसर दिया तो वो हमसे दोबारा से कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं और फिर हम फंस जाते हैं। फिर वहाँ पे दिख जाता है कि लड़का कंफर्म नहीं है और इसने तुक्का लगा दिया है, तो फिर वो हमारा बैड इमेज देता है और हमें वो अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प नहीं करता कहीं से भी। तो अगर आपका क्वेश्चन श्योर नहीं है, आंसर नहीं आता, तो आप सीधा मना कर दीजिए कि सर मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे आता नहीं है, मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। इससे आपका नंबर नहीं कटेंगे, ये आपकी जेन्युइनिटी दिखा रही है कि हाँ आप जेन्युइन हैं। अगर आप कर सकते हैं, कोई और क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेंगे। फिर वहाँ पे क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लेक्चरर के इंटरव्यू में, जो असिस्टेंट इंजीनियर के जो इंटरव्यू होते हैं और जो लेक्चरर का इंटरव्यू होगा, उसमें एक मेजर डिफरेंस है। असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू में आपसे टेक्निकल पे फोकस करते हैं, वो आपसे पूछते रहते हैं, लेकिन ये लेक्चरर के इंटरव्यू में वो आपसे कुछ पढ़वा भी सकते हैं और आपसे एक्सप्लेन करने को भी बोल सकते हैं। तो आपको दोनों ही चीज़ों के लिए रेडी होके जाना है कि हाँ वो हमसे पूछ लेंगे और हम उसे ब्लैक बोर्ड पे जाके बताएंगे भी, हमें उससे परेशान नहीं होना है। तो ये रेडी होके जाइए कि ब्लैक बोर्ड पे आपको थोड़ा मार्कर उठाना पड़ सकता है, लिखना पड़ सकता है, और साथ के साथ हम उनको समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे जब भी आप ये काम करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये इमेजिन करके चलेंगे कि आप एक क्लास में कुछ बच्चों जो अभी आपके इंटरव्यूअर जो रहेंगे वो आपके स्टूडेंट्स हैं और आप गाइड हैं, तो आपको उस तरीके से वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेक्चर के इंटरव्यू में। तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो इसका नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमसे पढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पढ़ाने के लिए बोला गया है। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो अगला वीडियो है वो आपको जल्दी मिले और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। और होप सबका इंटरव्यू बढ़िया जाएगा, सभी लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।